नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 18 सितंबर वर्ष 2021 और 9वीं कक्षा में मैथ्स 2 का ये मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को 9th क्लास में। और इसमें तीसरा चैप्टर चल रहा है त्रिभुज। और पिछले वीडियो में 3.1 मैं आपको बता चुका था। मैं आपको बता रहा था कि हम लोग त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी कौन कौन सी है, ये समझा रहा था आपको। सबसे पहली कसौटी मैंने आपको बताई थी कोण भुजा कोण। ये कसौटी क्या है? जैसे त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी सर्वांगसम कोण क्यू है और कोण सी सर्वांगसम कोण आर है, और भुजा बी सी और भुजा क्यू आर सर्वांगसम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर को भू को कसौटी से। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ भुजा बी सी और भुजा क्यू आर बराबर है, तो भुजा बी सी में बी कोण बी और कोण सी ही आ रहे हैं। ऐसे क्यू आर में कोण क्यू और कोण आर की ही बात हो रही है, कोण ए और बी नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कोण बी और कोण सी है तो भुजा भी बी सी ही है, कोण क्यू और कोण आर है तो भुजा कौन सी? क्यू आर ही रहनी चाहिए। कोण के शीर्ष बिंदु से जो भुजा बनती है वही भुजा बराबर होनी चाहिए, तो ही को भू को बोलेंगे। अगर मान लो बी और क्यू के जगह पे कोण ए और पी बराबर होता, ए बराबर पी, क्यू सी बराबर आर, और ये बी सी और क्यू आर बराबर होता, तो को भू को नहीं बोल सकते। आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मान लो कि भुजा ए सी और भुजा पी आर बराबर है, तो को भू के लिए कौन से कोण बराबर होने चाहिए? जैसे यहाँ बी सी और क्यू आर बराबर था, मान लो बी सी और क्यू आर नहीं है, ए सी और पी आर बराबर है, तो कौन से कोण होने चाहिए बराबर? भुजा ए सी और भुजा पी आर बराबर है तो कोण कौन से होने चाहिए को भू को के लिए? मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ भुजा ए सी और भुजा पी आर अगर बराबर है तो ए सी में कोण ए आ रहा है ना, और पी आर में कोण पी आ रहा है, तो कोण ए और पी बराबर होने चाहिए। ऐसी एसी में भुजा एसी में कोण सी आ रहा है, भुजा पी आर में कोण आर आ रहा है, तो कोण सी और आर भी बराबर होने चाहिए, तब जाके को भू को कसौटी बोल सकते हैं। अब तीसरा आप लोग बोलो, मान लो भुजा ए बी और भुजा पी क्यू बराबर है, ए बी और भुजा ए बी और भुजा पी क्यू बराबर है, तो कौन से कोण बराबर होने चाहिए तो को भू को हम कह सकते हैं? फिर से मैं ही बता रहा हूँ, भुजा ए बी और भुजा पी क्यू अगर बराबर है तो कोण ए और पी बराबर होने चाहिए, कोण बी और क्यू बराबर होने चाहिए, क्योंकि भुजा ए बी में कोण ए और बी आ रहा है, भुजा पी क्यू में कोण पी और क्यू आता है, तो इसलिए कोण ए और पी और कोण बी और क्यू बराबर होने चाहिए। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा चलो, इसमें अगर मान लो को भू को लगाना है तो जरा बताओ। मान लो बी सी और क्यू आर बराबर है, बी सी और क्यू आर बराबर है, तो को भू को के लिए कौन से कोण बराबर होने चाहिए? हाँ, बी और क्यू बराबर होने चाहिए, सी और आर बराबर होने चाहिए। शाबाश। अच्छा, मान लो भुजा ए सी और भुजा पी आर बराबर है, तो को भू को के लिए कौन से कोण होने चाहिए बराबर? भुजा ए सी और भुजा पी आर अगर बराबर है तो को भू को के लिए कौन से कोण बराबर होने चाहिए? कोण 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 बोलो, कोण ए कोण पी तथा कोण सी कोण आर बराबर होने चाहिए, तो ही हम लोग को भू को कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम कह सकते हैं। ऐसे ही देखो, भुजा ए बी और भुजा पी क्यू अगर बराबर है, भुजा ए बी और भुजा पी क्यू बराबर है अगर, तो को भू को के लिए कौन से कोण बराबर होने चाहिए? नहीं बेटा, सी तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला? भुजा ए बी और भुजा पी क्यू। भुजा ए बी में सी आता ही नहीं है। भुजा ए बी में कोण ए और बी आ रहा है। हाँ, कोण ए और
यस, कोण ए और कोण पी। ऐसे ही फिर दूसरा कोण कौन सा? कोण बी और कोण क्यू होना चाहिए, तो ही हम लोग को भू को कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम है ऐसा कह सकते हैं। समझ में आई बात? पहली कसौटी समझ में आ गई, को भू को कसौटी। वेरी गुड। अब हम दूसरी कसौटी समझते हैं। देखो, भुजा ए बी और पी क्यू बराबर है, ऐसे ही भुजा बी सी और भुजा क्यू आर बराबर है। पहले त्रिभुज में कौन सी भुजा लिया मैंने? ए बी और बी सी। दूसरे त्रिभुज में पी क्यू और क्यू आर। अब देखो, भुजा ए बी और बी सी में कौन सा कोण ऐसा है जो दोनों भुजा में आ रहा है? देखो, ए बी में भी बी है और बी सी में भी बी है। ऐसे देखो, पी क्यू में भी क्यू है और क्यू आर में भी क्यू है। तो जो कोण दोनों भुजाओं में होता है ना, वही कोण बराबर होना चाहिए। दो भुजा बराबर होनी चाहिए और दो भुजा में जो कोण दोनों भुजा में है वही कोण भी बराबर होने चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि भू को भू कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम है। समझे कि नहीं मेरी बात? तो जैसे देखो, यहाँ ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। तो ए बी और बी सी में कोण बी आ रहा है और पी क्यू और क्यू आर में कोण क्यू दोनों में आ रहा है। तो इसलिए कोण बी और कोण क्यू बराबर होने चाहिए, तभी भू को भू बोल सकते हैं। अब मैं पूछूं, आप लोग बताओगे? मान लो भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है और भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है। तो कौन कौन से कोण बराबर हुए? कौन से कोण बराबर होने चाहिए भू को भू के लिए? शाबाश बेटा, क्या नाम है आपका? शाबाश रितिका। यस, देखो मैंने भुजा बी सी क्यू आर बराबर बी सी क्यू आर के बराबर बोला, ए सी पी आर के बराबर बोला। तो दो भुजा कौन सी हुई? बी सी और ए सी हुई, तो कोण सी दोनों में आ रहा है। यहाँ पे क्यू आर और पी आर ये दो भुजा हो रही है, तो आर दोनों में आ रहा है। तो कोण सी और कोण आर बराबर होंगे तो भू को भू हो जाएगा, भू को भू कसौटी हो जाएगी। चलो एक और पूछता हूँ। मान लो जो सी ए है वो आर पी के बराबर है और ए बी पी क्यू के बराबर है। तो भू को भू कसौटी के लिए कौन से कोण बराबर होने चाहिए? वेरी गुड, ए और पी, क्योंकि ए सी और ए बी में कोण ए ही है जो दोनों में आ रहा है। ऐसे पी आर और पी क्यू में कोण पी दोनों में आ रहा है, तो कोण ए और पी बराबर रहेगा, तो ही हम लोग भू को भू कसौटी बोल सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है कि खाली क्या नाम बताया बेटा? कि खाली रितिका को ही समझ में आ रहा है? और तो कोई बोल ही नहीं रहा है। सबको एब्सेंट लिख दूंगा जो लोग बोल नहीं रहे हैं। हाँ, एक समीर ने बोला और किसी ने बोला, खुश, अरुण भाटी भी बोल दिए, राम बरन कनौजिया भी कुछ फिर सोनू गुप्ता जी भी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे थोड़ा बोला करो तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरी कसौटी देखते हैं। तीसरी कसौटी भू 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 है तो बहुत आसान है। पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजा, तीनों भुजा की संगत भुजा के बराबर है। जैसे ए बी क्यू पी के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है। तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजा के बराबर है। तो ऐसे में हम लोग बोल सकते हैं भुजा भुजा भुजा, यानी भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसमें तो ज़्यादा समझने की बात ही नहीं है, तीनों भुजा ही है। खाली ऊपर का दो जो मैंने बताया उसमें वो ट्रिक है, जरा ध्यान रखना। तो तीसरा समझ में आ गया, तीसरी कसौटी। अब चौथी कसौटी देखते हैं। चौथी कसौटी है कर्ण भुजा कसौटी। ये कब होता है? ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है। जैसे कोण ए बी सी में बी 90 है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर में कोण क्यू 90 है, ये समकोण त्रिभुज है। तो याद रखो, अगर दो त्रिभुज में
कर्ण सर्वांगसम है और कोई एक भुजा भी सर्वांगसम है, सर्वांगसम यानी बराबर है, तो फिर वो दोनों त्रिभुज को हम लोग कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांगसम कह सकते हैं। कर्ण किसको बोलते हैं जरा समझ लो। जैसे त्रिभुज ए बी सी में बी 90 है, तो बी के सामने वाली भुजा यानी ए सी वो कर्ण हो जाएगा। बी 90 है ना, तो बी को छुपा दो, क्या बचा ए सी हो गया कर्ण। ऐसे यहाँ पी क्यू आर में क्यू 90 है, तो कर्ण क्या हुआ, कौन सी भुजा कर्ण है इधर, पी आर कर्ण है। तो देखो कर्ण पी आर और कर्ण ए सी दोनों भुजा बराबर है, ये चिन्ह लगा है ना, ये देखो ए सी को भी, ए सी में भी डबल डैश लगाया है, पी आर में भी डबल डैश लगा है। इसका मतलब भुजा ए सी और भुजा पी आर यानी दोनों कर्ण बराबर हैं। फिर दोनों में से बाकी जो दो भुजा बची हुई है उसमें से कोई भी एक भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ भुजा ए बी पर सिंगल डैश है, पी क्यू पर भी सिंगल डैश है, तो मतलब ए बी और पी क्यू बराबर है, तो कर्ण बराबर है और भुजा बराबर है, तो कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। समझ में आई बात बेटा, ये चारों कसौटियां समझ में आ गई, शाबाश। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संग्रह 3.2 चलते हैं, 3.2 पर चलेंगे। क्या करना है, नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में त्रिभुजों की जोड़ियों के सर्वांगसम घटक एक जैसे चिन्ह से दर्शाए गए हैं। देखो एक जैसा चिन्ह है, सिंगल डैश, ट्रिपल 3 डैश है, यहाँ भी 3 डैश, यहाँ 2 डैश 2 डैश, तो जिसके चिन्ह समान है मतलब वो बराबर है। जैसे यहाँ भुजा बी सी और भुजा क्यू आर पे एक ही जैसा चिन्ह है, इसका मतलब भुजा बी सी और क्यू आर बराबर है। तो ऐसे ही देखो यहाँ लिखा है कि त्रिभुजों की जोड़ियों के जो सर्वांगसम घटक हैं उन्हें एक जैसे चिन्ह से दर्शाया गया है। तो हमको बताना क्या है, प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज, नीचे जो जोड़ी में त्रिभुज दिया है वो कसौटी के किस आधार पर सर्वांगसम है, रिक्त स्थान में वो कसौटी लिखना है बस। तो यहाँ देखो पहली भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है क्योंकि एक ही जैसा निशान है, भुजा ए सी में जैसा निशान है भुजा पी आर में भी वैसा ही निशान है, भुजा बी सी में जैसा निशान है क्यू आर में भी वैसा निशान है। इसका मतलब भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू, भुजा ए सी बराबर भुजा पी आर, भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर। तो ये कौन सी कसौटी हो गई है, भुजा यानी भू कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। सर्वांगसम का चिन्ह देखो कैसे लगाते हैं, ये इधर इक्वल लिखते हैं और ऊपर देखो एन के जैसा कुछ एन जैसा है, कैपिटल एन जैसा कुछ दिख रहे हैं। या इसको आपके आईब्रो जो होता है, आँख के ऊपर जो क्या बोलते हैं आप लोग, आईब्रो होता है ना, आईब्रो, उसके जैसा कुछ बना है। देखो इक्वल है, उसके ऊपर आईब्रो जैसा बनाया है। ये तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम दो त्रिभुज का नाम लिखते हैं और बीच में सर्वांगसम का चिन्ह लगाते हैं तो उनकी एकाएकी संगति बराबर होनी चाहिए। जैसे भुजा ए बी किसके बराबर है, भुजा पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ भी देखो ए बी पहली भुजा है तो पी क्यू पहली भुजा ही आनी चाहिए क्योंकि ए बी और पी क्यू बराबर है। भुजा बी सी किसके बराबर है, भुजा क्यू आर के बराबर है, तो बी सी दूसरी भुजा है तो क्यू आर भी यहाँ दूसरी भुजा ही होनी चाहिए। फिर ए सी पी आर के बराबर है तो ए सी तो पी आर, देख लो संगति मैच हो रही है। अगर ये संगति आपने गलत लिख दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा बेटा। सर्वांगसम लिखते समय संगति एकदम अच्छे से लिखना पड़ता है। चलो सेकंड देखते हैं, भुजा एक्स वाई और एल एम में एक ही जैसा निशान है, तो इसका मतलब भुजा एक्स वाई तथा भुजा एल एम बराबर हैं। फिर वाई जेड और एम एन में भी एक ही जैसा निशान है, इसका मतलब भुजा वाई जेड और भुजा एम एन भी बराबर हैं। फिर कोण वाई और कोण एम में एक जैसा ही निशान है, इसका मतलब कोण वाई और कोण एम भी बराबर है। तो आप मुझे बताओ कि कौन सी कसौटी दिख रही है यहाँ पर आपको। यस, भुजा कोण भुजा, भू को भू कसौटी है।
और त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम त्रिभुज एल एम एन। देखो संगति बराबर मैच हो रही है, एक्स वाई और एल एम, तो एक्स वाई एल एम, वाई जेड एम एन, वाई जेड एम एन, कोण वाई कोण एम बराबर है, तो वाई देखो बीच में है तो एम भी बीच में ही लिया है, तो वाई और एम दोनों एक ही जगह पे है, तो संगति बराबर है एकदम। अब इधर आ जाते हैं, देखो भुजा पी आर और भुजा एस टी में एक ही जैसा निशान लगाया है, इसका मतलब भुजा पी आर और भुजा एस टी ये दोनों भुजा बराबर है। फिर भुजा पी आर का कोण P और भुजा ऐसा एस टी का कोण S में एक ही जैसा निशान है, तो कोण P और कोण S बराबर है। भुजा पी आर का कोण R और भुजा एस टी का कोण T दोनों में एक ही जैसा निशान है, मतलब कोण R और कोण T भी बराबर है। तो अब मुझे बताओ कौन सी कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए? यस, कोण भुजा कोण, तो यहाँ आ जाएगा को भू को कसौटी। फिर संगति देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। पी आर एस यू, तो पी आर का एस टी है ना, हाँ, तो पी आर एस टी मैच हो रहा है ना, पहली भुजा पहली भुजा। कोण P और S बराबर है, तो देखो P पहले नंबर पे लिखा है तो S भी पहले नंबर पे ही लिखा है। कोण R और T बराबर है, तो R बीच में लिखा है तो T भी यहाँ बीच में ही लिखा है, तो एक संगति परफेक्ट है। ऐसे ही आप भी जब भी सर्वांगसम लिखोगे तो एक संगति मैच करना है। फिर यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज एल एम एन है और त्रिभुज आर टी पी है। देखो एल एम ये समकोण त्रिभुज है दोनों, देखो 90 डिग्री है ना, तो कोण एम की सम्मुख भुजा एल एन और कोण टी की सम्मुख भुजा पी आर बराबर है, और भुजा एल एम और टी पी भी बराबर है, तो कौन सी कसौटी हो रही है यहाँ? नहीं बेटा, कर्ण भुजा हो रही है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो यहाँ दोनों त्रिभुज में कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो कर्ण भुजा कसौटी हो गई। समझ में आ गया कि नहीं? ये जो कर्ण भुजा कसौटी, जो लास्ट में जो कर्ण भुजा कसौटी आपको समझाया था मैंने, कर्ण भुजा कसौटी, तो कर्ण भुजा कसौटी हो गई यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, पहले के सारे सवाल हो गए, पहले के चारों सवाल हो गए। अब दूसरा सवाल चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुजों की जोड़ियों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है और शेष सर्वांगसम घटक भी लिखिए। तो देखो यहाँ दो त्रिभुज बनाया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। मुझे बताओ कौन सी भुजा बराबर है दोनों में? भुजा का नाम बताओ, कौन सी भुजा बराबर है दोनों में? भुजा बी सी और भुजा क्यू आर। क्या नाम है बेटा आपका? रितिका? क्या गुप्ता आरती? हाँ, गुप्ता आरती ने एकदम सही बताया। भुजा BC और भुजा QR में देखो एक ही जैसा निशान लगा है, तो इसलिए भुजा BC और भुजा QR बराबर है। अच्छा, कोण कौन से बराबर हैं वो बताओ, कौन कौन से कोण बराबर हैं? निशान देख के बोलो ना। मैं बताऊं? आपको नहीं आ रहा है तो देखो, यहां कोण B और कोण Q पे एक ही जैसा निशान है, दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब कोण B और कोण Q सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण B का पूरा नाम कैसे लिखेंगे? B बीच में आना चाहिए, तो कोण ABC। कोण Q का पूरा नाम कैसे लिखेंगे? कोण PQR। शाबाश। तो कोण ABQ और कोण PQR बराबर है। और दूसरा कौन से कोण बराबर है?
पूरा नाम बोलो, पूरा नाम। ACB कोण ACB, यह कोण PRQ। वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पर क्या कैसे दिया गया है, ये त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण B और कोण Q देखो सर्वांगसम है, कोण B और Q सर्वांगसम है क्योंकि एक जैसा निशान है। पूरा नाम लिखा है यहाँ पर, लेकिन ऐसी भुजा BC और QR पे एक जैसा निशान है, इसलिए रेख BC सर्वांगसम रेख QR। फिर अभी आपने बोला कोण C और R में भी एक ही जैसा निशान है, तो इसलिए कोण C और कोण R भी सर्वांगसम हो गए। पूरा नाम लिखना है मगर। तो फिर त्रिभुज ABC, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज PQR, ये सर्वांगसम हो गए ना। कौन सी कसौटी है लग रही है यहाँ पे, कौन सी कसौटी है? को भू को। तो यहाँ बॉक्स में कसौटी लिखना है, को भू को कसौटी। सब चीज़ पहले से ही सॉल्व किया है, खाली आपको बॉक्स भरना है को भू को। लेकिन जब भी आप इस तरह के सवाल एग्जाम में करते हो तो आपको सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे खाली बॉक्स में लिख के चले आते हैं, उनको मार्क्स नहीं मिलता है। हाँ, जो स्टेप सॉल्व किया गया है वो भी लिखना पड़ेगा। फिर देखो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। अब ये त्रिभुज में से एक कोण यहाँ पे ले लिया, कौन सा कोण लिया? ये तीनों में से कौन सा कोण है? ये बीच में क्या है? मतलब कौन सा कोण है? कोण, यस, बीच में ए है, मतलब एक कोण ए ले लिया है। तो यहाँ पे कोण ए लिया है, तो इधर पे कौन सा कोण लेना चाहिए? यस, ए लिया तो इधर कोण पी आना चाहिए। पूरा नाम कैसे लिखेंगे पी का? नहीं, पी बीच में आना चाहिए। यस, कोण तो कोण QPR। समझा? दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उसका पहला कोण अगर यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ भी पहला कोण ही आएगा। त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत कोण है वो भी सर्वांगसम होते हैं। जब भी आप संगत कोण सर्वांगसम लिखोगे तो क्या लिखने का? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। तो जैसे यहाँ कोण A और P बराबर था, वैसे और कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कोण B किसके बराबर होगा? कोण B कोण Q के बराबर होगा। अच्छा, कोण C किसके बराबर होगा? कोण C R के बराबर होगा। अच्छा बेटा, टाइम खत्म होने जा रहा है, फटाफट मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है? मैं आपके ID का नाम बोलूँगा, आप अपना नाम बताना। चलो, खुशबू गुप्ता, आरती गुप्ता, अर्जुन भाटी, अर्जुन भाटी, अर्जुन भाटी, अर्जुन शाह, अर्जुन शाह। ये FF आदित्य, FF आदित्य 444 कौन है ये? चलो इसका मैं एब्सेंट कर दूंगा क्योंकि ये बोल नहीं रहा है ये। हरीश कुमार, प्रजापति रितिका, पुष्पा परिहार, पुष्पा परिहार नहीं बोल रही है तो इसका एब्सेंट लगा दूंगा मैं। सर निशा परिहार, निशा परिहार, ओके। राम बरन कनौजिया, मनीष कनौजिया, मनीष कनौजिया, समीर प्रजापति, समीर प्रजापति, शिवांगी कांडू, सर शिवांगी कांडू, शिवांगी कांडू, सोनी गुप्ता जी, सोनू गुप्ता जी, प्रिया गुप्ता, विशाल माली, विशाल माली, ओके ठीक है। तो इन बच्चों का अटेंडेंस लग गया। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे ही हैं, बाकी सब एब्सेंट। ठीक है बेटा, तो आज जो मैंने आपको कराया है वो मैं बाद में स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ये मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, मैं बाद में स्क्रीनशॉट करके भेज दूँगा। हाँ, तो ठीक है, जो मैंने आज जो कराया बेटा वो आप लोग अपने मन से सॉल्व करना। अच्छा, इसमें एक स्टेप रह गया, वो भी बता देता हूँ। देखो, ये रेख AB यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? रेख AB, यहाँ AB लिखा है, तो इधर क्या आएगा? रेख PQ आएगा। पहली भुजा लिया तो इधर B साइड भी पहली भुजा आएगा ना।
फिर देखो ये साइड में रेक पी आर लिया है, इधर पी आर लिया है, पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इधर भी फर्स्ट एंड थर्ड ही आएगा, बी सी, सॉरी हाँ पी आर लिया, सॉरी पी आर तो ए सी आएगा। यस, ये त्रिभुज वाला लेने का, हाँ त्रिभुज वाला देखना। तो इसी के साथ ये सवाल भी खत्म हो जाता है आपका। जो सवाल मैंने आपको कराए वो होमवर्क में करना, ठीक है। चलो बेटा अब एक एक करके लेफ्ट हो जाओ। बाय बाय बेटा, बाय।